अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स है। तो चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल करने के लिए सॉल्व करने के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूलों से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जितनी भी न्यूमेरिकल है उसमें या तो आप मोल को मास में कन्वर्ट करोगे या मास को मोल में कन्वर्ट करोगे। दूसरी तरफ या मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे या पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करोगे। पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, या आपको एटम दिए होंगे क्वेश्चन में, या मॉलिक्यूल या आयंस होंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर आपने मोल को मास में कन्वर्ट करना है या मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। दूसरी तरफ अगर आपने मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है या पार्टिकल को मोल में करना है तो आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल और आयंस डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम इन एसीबी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द मोल्स, कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ, ये ग्राम इसके साथ लिख लेते हैं, 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आप देखें कि कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे है कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम। देख ले, मोल्स और ग्राम, मोल्स एंड ग्राम का रिलेशन है। मतलब आपने क्या करना है, ये ग्राम्स आपको दिए हैं, आपने किस में कन्वर्ट करने हैं, मोल्स में कन्वर्ट करने हैं। तो सिंपल आ जाए सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स की जगह मैं इन लिखूंगा, इन रिप्रेजेंट द मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। अब देखिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मास इन ग्राम, जो हमारे पास क्वेश्चन में है। ये देखिए 60 ग्राम, 60 ग्राम हमें मिल गया। ये देखिए अब क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। मोलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो फाइंड करते हैं। ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है, बीच में प्लस लगाएंगे। ये रूल्स है, सही है, मोलर मास फाइंड करने का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 16 और कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। 12 प्लस 16 प्लस 2 32, और 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। तो ये है 44 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। तो हमारे पास मोलर मास भी आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। इस मोलर मास को यहाँ पे पुट करेंगे, मोलर मास की जगह इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये था ग्राम 60 ग्राम और ये है ग्राम पर मोल। अब देखिए n इज इक्वल टू, ये ग्राम ग्राम के साथ कट हो जाएगा और 60 को डिवाइड करेंगे 44 को, 44 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.364, 1.364 क्या, मोल। ये है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। भाई तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 2। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो रिलेशन पहले ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फिर से हमें क्या दिया है, ग्राम दिया है और मोल दिया है। पार्टिकल का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल मोल और ग्राम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स, एन में नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख रहा हूं, मास इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो अब क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू क्या करेंगे, मास इन ग्राम कितना है, ये देखिए 90 ग्राम, 90 ग्राम पुट करे, 90 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, बाई वाटर से करेंगे। ये है हमारे पास H2O,
ठीक है। H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। टोटल कितने हाइड्रोजन है? ये देखिए 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 और 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करके वही 16 आएगा। 2 1 are 2 प्लस 16, आंसर क्या आते हैं? 18 ग्राम पर मोल। ये है हमारे पास आंसर। मोलर मास की जगह ये पुट करेंगे 18 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम के साथ कट हुआ। अब देखिए n इज इक्वल टू 90 को 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है। 5 ग्राम ग्राम के साथ कट क्या रह गया? मोल। ये देखिए ये n है, सही है, मोल। सो 5 मोल्स इसका आंसर है। सो हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर? 5 moles are there in 90 gram of water. Next numerical, तो ये है numerical number 3, ये यहाँ 3 कर लेते हैं हम। This is numerical number 3. How many moles of hydrogen are there in 8.9 multiplied by 10 raised to power 23 hydrogen atoms? अब देख लो यहाँ पे एटम की बात है, मतलब किसका कन्वर्जन है? एटम और मोल का। एटम और मोल का आपस में क्या है? रिलेशन है, कैलकुलेशन टाइप है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये देखे मोल और पार्टिकल, पार्टिकल में क्या? एटम मॉलिक्यूल आयन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सही है। वो जहां पे एटम्स की बात आ जाए, मॉलिक्यूल आयंस यानी सिंपली पार्टिकल्स की बात आ जाए, वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूशन लिख लेते पहले। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या है? हमारे पास एटम्स है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में क्या है? एटम्स, एटम्स लिख लें। डिवाइड बाय व्हाट? फॉर्मूले में क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की जगह मैं इन ए लिख रहा हूं, क्योंकि ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ए से। अब देखिए n इज इक्वल टू पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग में क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? ये है 8.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 23 डिवाइड बाय क्या? एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे जगह नहीं और। अच्छा, ये 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 को किस पे डिवाइड करते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 पे डिवाइड कर देते, तो आंसर हमारे पास आता है 1.48 आंसर है हमारे पास। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1. ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.48 मोल्स आता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ कट हो गया, और इन दोनों को 8.9 को इस पे डिवाइड करेंगे 6.023 पे, तो हमारे पास आंसर आता है 1.48 मोल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देख ले रिलेशनशिप किसके बीच में आया? दोबारा मोल्स और मॉलिक्यूल के बीच में आया, यानी मोल्स एंड पार्टिकल के बीच में। पार्टिकल में क्या है? एटम मॉलिक्यूल आयन, ये वाला। तो रिलेशन फिर से मोल और पार्टिकल के बीच में आया, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में क्या है? मॉलिक्यूल है, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख लें मॉलिक्यूल्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स इग्नोर करें। डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसको मैं इन ए से रिप्रेजेंट करता हूं। अब क्या करते हैं? इसमें पुटिंग करें, यहां लिख लेते हैं n इज इक्वल टू ये वाला स्टेप, इसके बाद यहां लिख लें n इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये इसके साथ कट हुआ 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23, एक दूसरे के साथ कट हो गए। और ये देखिए ये इसके साथ आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से,
तो आई थिंक 0.5 मोल्स आते हैं, 0.5 मोल्स। इसको आप कैलकुलेटर से खुद कर लिया करें, ठीक है। मुझसे मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो सकती। तो इसका आंसर 0.5 समथिंग आता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है भाई न्यूमेरिकल नंबर 5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। पहले देख ले किसका रिलेशन है, मोल्स का है और मॉलिक्यूल का रिलेशन है। ये देख ले मोल्स पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जहां पे पार्टिकल्स आ जाए यानी एटम मॉलिक्यूल आइंस, में बार बार कह रहा हूं, वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन सोल्यूशन में फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय व्हाट, एवोगैड्रो नंबर यानी Na। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल में है मॉलिक्यूल्स, ये देखिए मॉलिक्यूल्स। फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। यहाँ पे मोल्स हमें दिया है, तो यहाँ पे करेंगे सोल्यूशन की तरफ देखे, मोल्स हमें गिवन है, n की जगह क्या पुट करेंगे, मोल्स 5 दी है, इज इक्वल टू, और क्या करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na लिखेंगे, सही है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है, दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन। इसका आपने मोलर मास नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट Na लिखना है। Na क्या है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड विद 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 इज इक्वल टू, अब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नीचे क्या है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। यहाँ से कट हो जाएगा इसके साथ और यहाँ पे रह जाएगा। तो अब इसको अरेंज करके लिख ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ये लिख ले वहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, इसको समझने की कोशिश करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 30.115 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। कंफर्मेशन के लिए आप इसको कैलकुलेटर से करके कंफर्म भी कर लिया करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन में गलती नहीं हो सकती। तो ये है आपका न्यूमेरिकल। आप इसको एक सिंपल कंसेप्ट से भी कर सकते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है एक मोल में जो है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 होते हैं। तो 5 में कितने होंगे, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो, सही है, लेकिन फॉर्मूले से बहुत अथेंटिक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6, ये है 6 न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस। तो रिलेशन देख ले किसके बीच में है, मास और मोल्स के बीच में है। तो भाई हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। देखिए अब क्या करेंगे,
अब इसी को अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ नीचे जगह नहीं है। n इज इक्वल टू पुटिंग करेंगे, पुटिंग क्या करेंगे, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम बाई देख ले, इसमें पुटिंग करेंगे तो हमें क्या दिया है, हमसे मास इन ग्राम मांग रहे और नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो कितने मोल्स दिए हैं, 5 मोल्स दिए हमें और मास इन ग्राम मांग रहे, तो मास इन ग्राम हम फाइंड करेंगे, मास इन ग्राम डिवाइड बाय क्या है, मोलर मास है, मोलर मास किसका लिखेंगे, आइस का, आइस क्या है, आइस इज वाटर और वाटर का फॉर्मूला क्या है, बाई H2O है, H2O, H2O का इससे पहले हमने मोलर मास फाइंड भी किया था, एक दफा फिर से फाइंड कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और टोटल कितने हाइड्रोजन है 2, तो ये देख लें, और प्लस ऑक्सीजन एक है, एटॉमिक मास 16, इससे आते हैं 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, 18 ग्राम पर मोल इसका क्या है, इसका है मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 18 ग्राम पर मोल पुट करेंगे 18, तो देख ले 18 को दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 18 लिख लें और यहाँ पे भी क्या लिख लें, 18 लिख लें, ये 18 इसके साथ कट हो जाएगा और आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 90, 90, सो 90 इज इक्वल टू मास इन ग्राम, सो मास इन ग्राम आपके पास कितना है 90, इसको इस तरह और इस तरह भी लिख सकते हैं, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 90, मास इन ग्राम है ना तो ग्राम का यूनिट लगा लें, क्लियर है, तो ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। अब तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स थे, सारे के सारे इस फॉर्मूले से होते हैं, मैंने तकरीबन 5-6 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिए, जो रहते हैं 2-3 रहते हैं वो भी इसी तरह आप कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से, तो वो आप खुद ट्राई करें, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स है। वस्सलाम, थैंक यू।